to everyone. Welcome back to my Shikha Biology classes. Today's topic is sexual reproduction in flowering plant. हमारा ये टॉपिक चल रहा था और इसमें मैंने आपको बताया था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के दो भाग वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। अब हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के विषय में जानेंगे। ये जो आज का टॉपिक है ये रिलेट टू दी 11th, 9th और इससे तो रिलेटेड है ही है, लेकिन ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ये क्लास 12 का भी टॉपिक है, तो तीनों क्लास के स्टूडेंट्स इस टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं इसी वीडियो में। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के विषय में जाने तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को हम आवृत्तबीजी पौधे कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। आवृत्तबीजी पौधों में जो उसमें ओव्यूल और सीड्स होते हैं उनके ऊपर खोल होता है, वो आवृत्तबीजी पौधे होते हैं जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। और ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के विषय में बात करें तो इसमें दो तरह की फेज होती है, एक होती है स्पोरोफिटिक फेज और दूसरी होती है गैमेटोफिटिक फेज। आई होप आपको विजिबल होगा अच्छे से। आपको यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे और जो ये आप नोट्स देख रहे हैं इनको मैं कम्युनिटी सेक्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। और तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इनकी दो फेज होती है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, एक स्पोरोफिटिक फेज होती है और एक आपकी गैमेटोफिटिक फेज होती है। तो हम दोनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्पोरोफिटिक फेज की अगर हम बात करें तो इज अ फर्स्ट फेज ऑफ अ स्पोरोफिटिक फेज ऑफ एंजियोस्पर्म। और अगर हम एंजियोस्पर्म के बात करें तो ये जो दोनों फेस होती हैं, दोनों फेस इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो पहली स्टेज होगी जिसमें जो कि इसमें पहली सेल बन रही होगी, जिसे हम सीड कह सकते हैं, जिसको हम पहली सेल कह सकते हैं, जो कैसी होगी, डिप्लॉइडिक सेल होगी। ये जो फर्स्ट सेल बन रही होगी जिसे हम सीड कह रहे हैं, या आप इसे फर्स्ट सेल भी कह सकते हैं, ये डिप्लॉइडिक होगी, डिप्लॉइडिक सेल होगी। जब ये डिप्लॉइडिक सेल डेवलपमेंट करेगी तो डिप्लॉइडिक फेज में पहुंचते ही ये जाइगोट के फॉर्म में प्रिपेयर हो जाएगी, जाइगोट के फॉर्म में प्रिपेयर होगी। जाइगोट कहना यहाँ पर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो फर्स्ट सेल है एज अ जाइगोटिक सेल की तरह ही काम कर रही है। और ये डिप्लॉइडिक कंडीशन में तो इसमें क्या हो जाएगा, मिटोसिस डिवीजन होगा, जिसकी वजह से ये जो जाइगोटिक सेल होगी डिप्लॉइडिक फेज को रिप्रेजेंट करेगी। और इसमें जाइगोट की जो फर्स्ट सेल होगी ये स्पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे डेवलपमेंट करने के बाद। ये जो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सेल बनाई हुई है, ये एक सेल बनी हुई जिसके अंदर का न्यूक्लियस कैसा है, 2n नंबर है और 2n नंबर है, इसलिए इसको हम डिप्लॉइडिक सेल बोलेंगे, जो स्पोर्स के फॉर्म में चेंज होगी डेवलपमेंट के बाद और ये डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर देगी। इसके बाद इन्हीं डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर के स्पोर्स में मियोसिस डिवीजन होगा और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में स्पोर्स चेंज हो जाएंगे। और हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर में चेंज होने के बाद ये दोबारा डेवलपमेंट करेंगे। दोबारा डेवलपमेंट यानी फर्दर डेवलपमेंट के बाद ये एक मेल स्पोर्स में चेंज हो जाएगा, दूसरा फीमेल स्पोर्स में चेंज हो जाएगा। और ये जो मेल और फीमेल स्पोर्स होंगे ये स्पोर्स हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर में होंगे। मेल स्पोर्स को हम माइक्रोस्पोर्स या कॉलम ग्रेन कहेंगे और फीमेल स्पोर्स को मेगास्पोर्स या मैक्रोस्पोर्स कहेंगे। ये जो आपको मेल और फीमेल स्पोर्स देख रहे हैं ये फ्लावर पे रिप्रेजेंट होंगे, फ्लावर में पाए जाएंगे। यही स्पोर्स जो होंगे वो किसी भी तरह से गैमेट की तरह काम नहीं करेंगे। गैमेट की तरह काम करने का मतलब है ये गैमेट नहीं है, ये दे आर नॉट अ गैमेट, ये गैमेट नहीं है, ये स्पोर्स हैं। स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद ये अपनी दूसरी स्टेज में चेंज होने के बाद एक नई लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हुए अपनी नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। यही आपकी स्पोरोफिटिक स्टेज है। और स्पोरोफिटिक स्टेज में बनने वाले स्पोर्स गैमेट नहीं होते हैं, हमेशा याद रखिए। अब हम बात करते हैं गैमेटोफिटिक स्टेज में। स्पोरोफिटिक स्टेज में जो हमें स्पोर्स मिल रहे हैं जो कि गैमेट नहीं है, वो आगे चल करके फर्दर डेवलपमेंट करेंगे और वो हमको ऑलरेडी कैसे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में मिल चुके हैं ड्यूरिंग मियोसिस डिवीजन। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये गैमेटोफिटिक स्टेज में ये हैप्लॉइडिक फेज में क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने के बाद ये बहुत जो गैमेटोफिटिक स्टेज होगी ये कैसी होगी, हैप्लॉइडिक फेज की होगी, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म की होगी, शॉर्ट होगी, रिड्यूस फॉर्म में होगी। और ये एक इंपॉर्टेंट फेज है, क्यों, क्योंकि ये जो आपको स्पोरोफिटिक से जो स्पोर्स मिले हैं यही डेवलपमेंट करके आगे गैमेट में चेंज होंगे और इसीलिए ये स्टेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसके बात करें जो हमको स्पोर्स मिले हुए हैं, यही स्पोर्स जो आपको दो तरह से स्पोर्स प्राप्त हुए हैं, जो आपको अभी मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स बताया है, यही फर्स्ट सेल्स होगी आपकी गैमेटोफिटिक स्टेज की। यही गैमेटोफिटिक स्टेज की जो आपको मेल और फीमेल स्पोर्स मिले हैं ये कैसे हो गए, मियोसिस के दौरान ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में होगा। और हैप्लॉइड स्ट्रक्चर में होने की वजह से जब ये गैमेटोफिटिक स्टेज में पहुंचेंगे तो कैसे हो जाएंगे, हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर के हो जाएंगे। और गैमेटोफिटिक स्टेज की जो पहली सेल होगी यही आपके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के स्पोर्स होंगे जो हमें स्पोरोफिटिक स्टेज से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो स्पोर्स हैं जो भी जिसको हम माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन कह रहे हैं और आप दूसरा जो है मेगा स्पोर्स कह रहे हैं, ये कैसे होंगे, चेंज होंगे, इनमें चेंजेस आएंगे, डेवलपमेंट करेंगे और ये गैमेट में चेंज हो जाएंगे।
एक बनेगा मेल गैमेट, दूसरा बनेगा फीमेल गैमेट। अब ये यहाँ पर कैसे हो गए, ये स्पोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, गैमेटोफिटिक स्टेज में पहुंच के ये गैमेट की तरह काम करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम गैमेट कहेंगे। जो मेल गैमेट्स होंगे ये स्पर्म कहलाएंगे, जो कि क्या हो जाएंगे, जो मेल गैमेट होंगे ये आगे चल करके स्पर्म के फॉर्म में काम करेंगे, और फीमेल में ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आप हमेशा एंजियोस्पर्म में पढ़ते हुए आए हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल में जो फ्लावर आपने देखा होगा, तो फ्लावर में क्या होता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और यही जो आप देख रहे हैं जो एक स्पर्म की तरह काम कर रहा है, एक ओव्यूल की तरह काम कर रहा है, ये कैसे होते हैं, ये आपके एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर पे सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो कैसे होंगे आगे चल करके एक नई एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी को बनाएंगे। अगर हम इसकी डिटेल के विषय में जाएं तो अभी मैं आपको आगे भी इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल दूंगी कि इसमें और क्या क्या चीजें फॉर्मेशन होने वाली हैं। लेकिन जो आपके माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स होंगे, जो आपके मेल और फीमेल गैमेट में चेंज हो गए हैं, ये आगे डेवलपमेंट करके ये एक ट्यूब सेल बनाएगी जो कि मेल गैमेट में बनेगी, और इसके साथ 2 स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि ये कैसे फॉर्मेट हो रहे हैं। दूसरी बात, माइक्रोस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, एंथर्स कहते हैं, और जब माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगी, माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है कि जब मेल और फीमेल का फॉर्मेशन हो जाता है, वो गैमेट की तरह काम करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल पार्ट होता है, जो ओव्यूल का पार्ट होता है, उसमें स्टिग्मा जो होता है, सबसे अपर साइड पर स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। सब मेल में पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन फीमेल के स्टिग्मा पार्ट से पॉलिनेशन स्टार्ट करते हैं, फिर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, कहने का मतलब है कि ये जो आप गैमेटोफिटिक फेज देख रहे हैं, इसमें हैप्लॉइडिक स्ट्रक्चर में जो स्पोर्स प्राप्त हुए हैं, या आपके गैमेट्स में चेंज होंगे, जो कि गैमेटोफिटिक फेज को क्या करेंगे, दिखाने का काम करेंगे। माइक्रोस्पोर्स में माइक्रोस्पोर्स का विकास होगा, और साथ ही साथ जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे, जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। माइक्रोस्पोर्स को लघु बीजाणु कहते हैं हिंदी में, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर्स को अगर हम दूसरा नाम कहें तो इन्हें हम एंथर भी कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। और उसके बाद जब पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है तो स्टिग्मा से होते हुए ओव्यूल तक जब आपके पॉलन ग्रेन या एंथर पहुंचते हैं, तब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरी बात करिए, जो मेगास्पोर्स होती है जिसे हम ओव्यूल कह रहे हैं, ये ओव्यूल कैसी होती है, ये एक तरह की फीमेल गैमेट है, और ये फीमेल गैमेट में जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो फीमेल गैमेटोफाइट फेज आपकी क्या हो जाएगी, फीमेल गैमेटोफाइट फेज होगी, क्योंकि ये फीमेल गैमेट है, और फीमेल गैमेट इसी से जुड़ करके काम करेंगे और डिफरेंट तरह के सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगे। ये फीमेल में 1 एग सेल प्रेजेंट होगी, 2 सेलिब्राइड सेल्स होगी, 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, 3 एंटीकोरियल सेल्स होगी, और 1 लार्ज एम्ब्रियो सैक। ये फीमेल में फॉर्मेशन होगा। जब आपके एंथर्स और आपके ओव्यूल दोनों ही डेवलपमेंट कर लेंगे एम्ब्रियो सैक के साथ, जब ये फॉर्मेशन कर लेंगे, तब इसमें क्या होगा, इन्हीं दोनों के फॉर्मेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज होगी, यह स्पोरोफिटिक स्टेज में चेंज होगी। यही गैमेट आगे चल करके जब फर्टिलाइजेशन करेंगे, ये तो नई एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी बनाएंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्पोरोफिटिक स्टेज, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि स्पोरोफिटिक स्टेज जो होगी, जो इसमें सीड होंगी, ये इसकी फर्स्ट सेल होगी जो कि डिप्लॉइडिक स्ट्रक्चर में होगी, ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और माइक्रो और मेगा स्पोर्स में स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, जो आपकी किसमें फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। ये जो स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, इसमें बनने वाले जो स्पोर्स होंगे वो किसी भी तरह से गैमेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। ये ही आगे चल करके दोनों मेल और फीमेल स्पोर्स डेवलपमेंट करेंगे, हैप्लॉइड डेवलपमेंट करने के साथ साथ इसमें ये जो आप स्पोर्स जो गैमेटोफिटिक फेज में जो जाएंगे, तो ये कैसे होंगे, गैमेटोफिटिक फेज की फर्स्ट सेल होगी, और फर्स्ट सेल होने के कारण ये आगे चल करके दोबारा डेवलपमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू इन्वॉल्वमेंट, और डेवलपमेंट करने के बाद ये मेल और फीमेल गैमेट में चेंज होंगे। मेल गैमेट आपका जो होगा वो स्पर्म होगा, और साथ ही साथ एक 1 ट्यूब सेल फॉर्मेट करेगा। ओव्यूल आपका फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका क्या है, मेगास्पोर, जो कि आपका फीमेल गैमेट है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेंगे। अलग अलग तरीके से सेल के फॉर्मेशन के दौरान जब इनमें ओव्यूल और आपका पॉलन ग्रेन अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा, इनमें सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इसमें पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन स्टिग्मा के थ्रू होगा फीमेल गैमेट में। दोनों आपस में जब अगर हम बात करें पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के साथ साथ एंथर्स जो होंगे, जिसको हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, ये ओव्यूल में क्या करेंगे, स्टिग्मा के थ्रू फर्टिलाइजेशन करेंगे,
और फर्टिलाइजेशन करके ये कैसे हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ जो 2 स्पर्म मिल रहे हैं जिसको हम माइक्रोस्पोर कह रहे हैं, ये डिप्लॉइडिक होंगे और ये आगे चल करके फ्यूजन करेंगे जो कि जाइगोट सेल बनाएंगे। ये जाइगोट डेवलपमेंट करेगा, सीड के फॉर्म में चेंज होगा, फिर यही सीड अगेन स्टार्ट स्पोरोफिटिक फेज, ये स्पोरोफिटिक फेज को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। और ये जो आप साइकिल देख रहे हैं स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज, ये अल्टरनेट बेस पे चलेगी। आई होप ये आपको विजिबल होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के, इसी लेसन के दूसरे टॉपिक पर।